नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अब तक हमने काफी चीजों के बारे में बात करी, परंतु अभी भी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 के ही श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं। हम चैप्टर 1 के ही श्लोक चल रहे हैं। 18 अध्याय, 18 चैप्टर हैं, जिसमें पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है। अब सोचिए, अध्याय 1 में इतना कुछ है, तो आगे वाले अध्याय में क्या क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी को भी मजा आ रहा होगा। आज हम बात करेंगे पहले अध्याय के अगले टॉपिक के बारे में। देखिए, अभी तक जितनी चीजों के बारे में हमने बात करी, या फिर अभी तक इस कहानी में जो चल रहा है, ये विचार हैं, मन के विचार। दुर्योधन के दिमाग में ये चल रहा है, धृतराष्ट्र के दिमाग में ये चल रहा है, अर्जुन के दिमाग में क्या चलेगा, ये सारे विचार हैं। जी हां, हम मानव हैं और हमारे दिमाग में भी बहुत सारे विचार होते हैं। हम विचारों से बच नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई न कोई विचार तो दिमाग में आएगा ही आएगा, और हम इन विचारों से नहीं बच सकते, ये भी कंफर्म है। क्योंकि हम कभी सोचना बंद कर ही नहीं सकते। हम चाहे कितने भी शांत बैठ जाएं, कोई न कोई थॉट तो आ ही जाएगा, कहीं न कहीं से तो आ ही जाएगा। कोई ऐसा थॉट जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हो, वो भी आ जाएगा। ये कंफर्म है। बहुत 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 मुश्किल होता है उस विचार को रोकना। नामुमकिन नहीं होता है, मुश्किल जरूर होता है। देखिए, मुश्किल नहीं होगी तो सफलता में मजा नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आप सभी ने भी कभी भी अपने विचारों को रोक के नहीं देखा हो, तो ट्राई जरूर करिएगा। 5 मिनट के लिए ही सही, एक बार अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एक करके शांत रखने की कोशिश करिएगा। 5 मिनट में 500 से ज्यादा विचार आ जाएंगे, पर मन शांत नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सोचना प्रॉब्लम है। कंफ्यूज तो कर दिया मैंने कि सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सोचना प्रॉब्लम है। आखिर कहना क्या चाहता हूं? देखिए, ये जो श्लोक हैं, इस श्लोक में मैं बात कर रहा हूं अर्जुन की। यहां पर बताया गया है कि अर्जुन अपने परिवार को संभालना चाहते थे, अपने बड़ों की सेवा करना चाहते थे, अपने बड़ों के बारे में बहुत कुछ सोचते थे, और अंत में हुआ क्या? उन्हें अपने ही बड़ों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। उन्हें अपने ही बड़ों से फाइट करनी पड़ी। तो इसीलिए सबसे पहले तो सोचना क्या है और होता क्या है, ये आप सभी के साथ होता होगा कि आप सोचते कुछ और होते होंगे और होता कुछ और होता होगा। ऐसा होता ही है हमेशा। सुबह सोचा है कि शाम को पिज्जा खाना है, और शाम को परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाएगी कि पिज्जा नसीब में नहीं आ पाएगा। सोचते हैं कि 4 दिन बाद वहां जाएंगे, परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि 4 दिन में कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं जा पाते। यह आप सभी के साथ बहुत नॉर्मल है होना, यह हर इंसान के साथ होता है। अब देखिए, एक बुक बाहर से जैसी दिखती है, अंदर से वो कैसी होगी वो तो उसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और जब आप उस बुक को पढ़ेंगे
तब आपकी चेतना जागृत होगी, कॉन्शियस माइंड, आपके इंट्यूशंस हमेशा रियल होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। 90% इंट्यूशंस आप सभी की रियल होती हैं और इंट्यूशंस आप सभी को बता देती हैं कि आपका क्या होने वाला है, आपका कितना आगे तक, कितना अच्छा और कितना खराब यहां पर होने वाला है। इसीलिए सोचना काफी नहीं है, उस सोच पर अमल करना काफी है। इट मीन्स दैट इट इज नॉट easy to think also and it is not enough to think also. You have to work on it. आपको उस सोच पे काम करना शुरू करना चाहिए। जी हां, जब वो सोच काम में परिवर्तित हो जाती है तो मुसीबतें कम होगी। ये देख लीजिएगा, जब वो सोच आपकी काम में परिवर्तित हो जाएगी तो मुसीबतें कम होंगी। पर जब तक सोच ही रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपका काम पलटता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसीलिए सोच को सिर्फ सोच मत रखिए, अपनी सोच को अपने कर्म में बदलिए। देखिए, विचारशील होना बहुत आसान भी है और बहुत मददगार भी होता है। जी, मैं लोन लेने की सोच रहा हूं, मैं कहां से लूं, कितना लूं, क्या इंटरेस्ट आएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सारी सोच है। 4 बैंक्स में पता करना कॉल करके या जाके, इंटरेस्ट रेट की एक्चुअल रेट निकालना, अमाउंट कैलकुलेट करना, कितना टाइम लगेगा ये पूछना, ये प्रैक्टिकल है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विचार एंड प्रैक्टिकल। इसीलिए जैसे ही थॉट आए और आपको लगता है कि यार ये विचार मेरे काम का है, उसे जाने मत दीजिए, नहीं तो वो एक विचार 50 विचार में बदलेगा और न तो आप एक पे भी काम कर पाएंगे, ना ही एक में भी कुछ भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इट इज इजी टू थॉट, इट इज इजी टू थिंक, बट इट इज नॉट इजी टू कन्वर्ट। इसीलिए सोचना भी जरूरी है, परंतु उस सोच को सोच के दायरे से बाहर निकाल के काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। That's why कर्म प्रधान बनिए, काम करिए, काम। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके दिमाग में 50 विचार घूम रहे हैं। जी हां, अपने विचारों को पकड़िए, उन्हें इस तरह से घूमने मत दीजिए। सारे विचारों को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, पर जैसे ही कोई काम का विचार आ जाए उसे जाने मत दीजिए। अगर वो चला गया तो एक अपॉर्चुनिटी लेके चला जाएगा। इसीलिए गीता में यह बताया गया है कि जब आपके विचार सही लगने लग जाए तो उसे अपने आध्यात्म से कनेक्ट कर लीजिए। और यहां पर आध्यात्म का मतलब है अपने कर्म से कनेक्ट कर लीजिए। जब एक विचार एक कर्म से कनेक्ट होगा तो उसमें प्रोग्रेस ज्यादा जल्दी होगी और प्रोडक्टिविटी अच्छी दिखेगी। तो इसीलिए अपनी चीजों को ध्यान से सोचिए और उन चीजों को करने की कोशिश करिए। यही मैं इस अध्याय में बताना चाहता हूं। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आ रहा होगा और आप सभी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं या मेरी कोई सर्विस चाहते हैं, जैसे कि हीलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, या फिर मोटिवेशन से लेक्चर्स हो गए, या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।